हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज स्टेटमेंट 1. Acid related water is an example of hard water. Statement: in presence of an acid, soap is converted into insoluble free fatty acid. So let's have a look on the key concept. हमारा क्या यूज होगा इस क्वेश्चन. तो जो की कंसेप्ट हमारा यूज होगा इस क्वेश्चन में वो है सोप एंड इट्स प्रॉपर्टीज. सोप एंड इट्स प्रॉपर्टीज. तो ये हमारा की कंसेप्ट यूज होगा इस क्वेश्चन में. आइए सबसे पहले देखते हैं हमारे पास एसिड रिलेटेड वाटर होता क्या है. सो लेट्स टेक अ बीकर. इस बीकर में सपोज ये है वाटर. यहाँ पे हमने वाटर ले रखा है. अब इस वाटर में मैं बाहर से सपोज मैं आई कैन ऐड लेमन जूस, या फिर मैं हो सकता है विनेगर ऐड कर दूं. तो दीज आर, लेमन जूस इज माई सिट्रिक एसिड एंड विनेगर इज माई एसिटिक एसिड. तो जब मैं ये ऐड करूंगा एंड आफ्टर दैट जो मेरा वाटर होगा, बिकॉज यहाँ पे अब क्या आ चुका होगा, अब यहाँ पे आ चुके होंगे H प्लस आयंस. सो ड्यू टू दिस H प्लस आयंस दिस वाटर इज कॉल्ड एज एसिड्यूलेटेड वाटर. एसिड्यूलेटेड वाटर. एक बार हार्ड वाटर भी समझ लेते क्या होता है. अब हार्ड वाटर क्या होता है हमारे पास. अगेन एक बीकर में वाटर ले लेते हैं. यहाँ पर हार्ड वाटर में जो चीज होती है हमारे पास, वाटर तो होता है, बट वाटर में जो क्वांटिटी होती है वो हमारी कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स की बहुत ज्यादा होती है. इनकी सॉल्ट्स हमारे पास मेजरली हमारी प्रेजेंट होती हैं हार्ड वाटर में. कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स की जो क्वांटिटी होती है वो हमारे उसमें हाई होती है. तो ऐसे वाटर को हम कहते हैं हार्ड वाटर. ओके, सो ये हो गया हार्ड वाटर और एसिड रिलेटेड वाटर. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेइंग एसिड रिलेटेड वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ हार्ड वाटर व्हिच इज रॉ. एसिड रिलेटेड वाटर इज समथिंग डिफरेंट के पानी में H प्लस आयन है, एंड हार्ड वाटर इज समथिंग लाइक कि हमारे पास कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की सॉल्ट है. तो बोथ आर डिफरेंट थिंग. नाउ यहाँ पे बात है इन प्रेजेंस सोप का हमें देख रहे हैं. तो सबसे पहले सोप होता क्या है. सो सोप इज हमारे पास सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड. ये हमारे पास सॉल्ट होती है किसी भी लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड की. सो लेट मी ड्रॉ द स्ट्रक्चर. सो इसका स्ट्रक्चर होगा आर ग्रुप CO नेगेटिव. यहाँ पे सोडियम हमारे पास होगा Na पॉजिटिव. सो यहाँ पे जो ये आर ग्रुप होगा, दिस आर ग्रुप, इस आर ग्रुप में अराउंड 20 प्लस कार्बन एटम्स होंगे. सो इट्स लाइक अ वेरी लॉन्ग कार्बन या फिर वेरी लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन हो गया. तो सोप ही होता है. अब क्या करना है हमें, इसकी एसिडिफिकेशन करानी है यहाँ पे इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड. सो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, H प्लस आयन प्रेजेंट है. सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, यहाँ पे क्या होगा, सिंपली हमारा बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड. यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिल जाएगा RCOH. ये हमारे पास बन जाएगा. अब ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड बना है ये क्या है, ये हमारे पास लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड है. तो लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड को ही हम ये भी कह देते हैं, दैट इज ये हमारे पास अब लॉन्ग चेन है. सो लॉन्ग चेन का मतलब ये हुआ ये हमारे पास एकदम वाटर में इनसॉल्यूबल होगा, बिकॉज जो ये लॉन्ग कार्बन की चेन होगी ये हमारे पास वाटर में डिजोल्व नहीं होगी, बिकॉज ये हमारे पास क्या होती है, ड्यू टू ये हमारे पास क्या होती है, नॉन पोलर चेन की वजह से. सो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इनसॉल्यूबल हो जाएगा और फ्री फैटी एसिड. सो हमारे पास यस, ये हमारे पास फैटी एसिड भी कहलाते हैं. ये जो लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड है ये सॉल्ट हो गए हमारे पास. लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड को ही हम कहते हैं फैटी एसिड, और जो सॉल्ट होती है उनकी उस सॉल्ट को हम कहते हैं हमारे पास सोप. तो सोप इज सिंपली सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड. तो ये हमारे पास इनसॉल्युबल फैटी एसिड कन्वर्ट हो चुका है. ये जो हमें मिला है ये हमारे पास एक फैटी एसिड हमें मिल गया है. फैटी एसिड इज सिंपली अ कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें लॉन्ग चेन है. तो हमारे पास ये स्टेटमेंट जो है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड ये हमारे पास इनसॉल्युबल फ्री फैटी एसिड में कन्वर्ट हो गया, तो एकदम सही है. सो वन इज करेक्ट एंड टू, सॉरी, वन इज इनकरेक्ट एंड टू इज करेक्ट. So the final answer is going to be option number D. Hope you understood it. Best of